अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ हेडलाइन। हम सब एडिटिंग एंड पेज डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने हेडलाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था। हेडलाइन की डेफिनेशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ हेडलाइंस। तो गाइज, अगर काइंड्स ऑफ हेडलाइंस की बात की जाए तो हेडलाइन की बहुत सारी काइंड्स हैं। उसके कंटेंट के लिहाज से, उसके कंटेक्स्ट के लिहाज से कि हम किस किस्म का कंटेक्स्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम किस किस्म का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हेडलाइन के लिए, तो हर तरह से हेडलाइन की एक डिफरेंट काइंड यूज़ होगी। आज जो हम काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं वो चंद काइंड्स हैं, बहुत सारी हैं, वो हम सारी तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जिनमें आ जाता है बैनर, जिसे स्ट्रीमर हेडलाइन भी बोलते हैं, क्रॉस लाइन हेडलाइन, फ्लश लेफ्ट हेडलाइन, फ्लश राइट हेडलाइन, क्वेश्चन हेडलाइन, इन्वर्टेड पैरामिड, किकर, डेक। ठीक है, आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट हेडलाइन की टाइप है वो है बैनर, जिससे स्ट्रीमर हेडलाइन भी बोलते हैं। तो बैनर हेडलाइन क्या होती है? द स्ट्रेचेस अक्रॉस द होल पेज इज कॉल्ड बैनर हेडलाइन। ऐसी हेडलाइन जो पूरे पेज पे फैली होती है उसे हम बैनर हेडलाइन बोलते हैं। आपने बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी देखी होंगी, कोई बहुत सारे बैनर्स ऐसे देखे होंगे, बिलबोर्ड्स वगैरह, कि जिसमें पूरे बिलबोर्ड पे सिर्फ 2-3 लफ्ज़ ही लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रैंड ओपनिंग सेल या अनबीटेबल डील्स इन साइट, इस तरह की जो हेडलाइंस होती हैं उसे हम बैनर हेडलाइन बोलते हैं, जो पूरे पेज पे बड़े बड़े लफ्ज़ों की सूरत में फैली होती हैं। क्योंकि जो हमारी जर्नलिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव है। ठीक है, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लिसनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बैनर हेडलाइन है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, ऑडियंस के पास एक रीज़न होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को या पर्टिकुलर टेलीविज़न चैनल को या रेडियो स्टेशन को, कि वो क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं। उनके पास एक रीज़न हो कि वो दूसरों का चैनल छोड़ के आपके चैनल पे क्यों न्यूज़ को देखने आते हैं, वो दूसरा न्यूज़पेपर छोड़ के इस न्यूज़पेपर पे क्यों आना चाह रहे हैं। उनके पास एक पर्टिकुलर रीज़न होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हेडलाइंस हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि आपका व्यूवर जब उसे देखे तो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाए। ऐसी होनी चाहिए कि आपके व्यूवर की अटेंशन को ग्रैब करे, उसे परसुएट करे कि वो फर्दर मोड पे क्लिक करे। तो जो हेडलाइंस, बैनर हेडलाइंस होती हैं, ये एक्स्ट्रा लार्ज लेटर्स में होती हैं, फ्रंट पेज पे होती हैं हमेशा न्यूज़पेपर के या किसी भी आर्टिकल के फ्रंट पेज पे होती हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज वर्ड्स में होती हैं, पूरे पेज पे फैली होती हैं। तो ऐसी हेडलाइंस को बैनर हेडलाइन बोलते हैं। नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, अनलॉक द सेविंग्स, स्पेशल डिस्काउंट्स इनसाइड टुडे ओनली। ये आई कैचिंग सा सेंटेंस लिखा हुआ है, लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पे, और ये साथ ये लिखा हुआ है टुडे ओनली, कि सिर्फ आज के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके व्यूवर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ आज के लिए है। तो इस तरह की हेडलाइन को हम बैनर हेडलाइन बोलते हैं। ऐसी हेडलाइंस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अक्सर आप देखें, जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे एक हेडलाइन बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखी होती है, लार्ज लेटर्स में। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है उस पर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ होती हैं उनके लिए बैनर या जिसे स्ट्रीमर हेडलाइन बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, इसे आपका रीडर इग्नोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस लाइन हेडलाइन। क्रॉस लाइन हेडलाइन बैनर हेडलाइन के सिमिलर होती है, बिल्कुल बैनर हेडलाइन की तरह लार्ज होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो बैनर हेडलाइन होती है वो पेज के पूरी विड्थ पे फैली होती है। ठीक है, वो पूरे पेज पे शो हो रही होती है, लेकिन जो क्रॉस लाइन हेडलाइन होती है वो अपने स्टोरी के कॉलम्स को कवर करती है। अगर आपकी स्टोरी 5 कॉलम्स पे लिखी हुई है तो आपकी जो क्रॉस लाइन हेडलाइन है वो 5 कॉलम्स के ऊपर आएगी, वो 6 कॉलम में नहीं जाएगी। तो इस तरह जो क्रॉस लाइन हेडलाइन होती है वो सिर्फ अपने स्टोरी के कॉलम्स को कवर करती हैं, पूरे पेज पे नहीं फैली होती। इसे बोलते हैं क्रॉस लाइन हेडलाइन। आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, लिखा हुआ है राहुल ट्रैशेस ऑर्डिनेंस शेम्स गवर्नमेंट। तो अब इससे जो नीचे लिखी हुई है ना, ये सारी एक स्टोरी लिखी हुई है। ये पूरे पेज पे तो है, लेकिन ये अपनी स्टोरी के ऊपर ऊपर है बस। अगर इस साइड पे कोई और स्टोरी आ जाती तो ये जो है वो अपने कॉलम पे ख़त्म हो जाती। तो जो क्रॉस लाइन हेडलाइन है वो हमेशा जितने कॉलम में स्टोरी लिखी होती है उतने कॉलम्स के ऊपर आती है, वो सारे पेज पे नहीं आती। इसी तरह एग्जांपल्स में भी बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है, वो राहुल की स्टोरी लिखी हुई है नीचे, और ऊपर सिर्फ हेडलाइन कॉलम्स के ऊपर ऊपर शो हो रही है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस लाइन हेडलाइन।
क्रॉस लाइन हेडलाइन को हेडलाइन की सिंपलेस्ट टाइप समझा जाता है क्योंकि ये एक ही लाइन में होती है और या फिर एक से ज़्यादा कॉलम पे होती है। अगर आपकी स्टोरी 3 कॉलम्स को कवर कर रही है तो वो 3 कॉलम्स के ऊपर होगी, अगर 4 को कर रही है तो 4 के ऊपर होगी और उसके बाद ये दोनों साइडों से कवर करती है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टोरी के 6 कॉलम्स हैं तो वो बाकी पहले 5 पे तो आ रही है आपकी हेडलाइन लेकिन 6 वाले पे नहीं आ रही, नहीं, ये दोनों साइडों से कवर करती है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। उसके बाद ये सेंटर्ड में होती है, आपके स्टोरी के कॉलम्स हैं उस कॉलम्स के सेंटर में होती है और इस तरह की जो टाइप्स हैं ये तब यूज़ की जाती हैं जब एक से ज़्यादा स्टोरी हो, ठीक है, और ज़्यादा कॉलम यूज़ किए जा रहे हों न्यूज़पेपर में तो फॉर्मल लुक क्रिएट करने के लिए क्रॉस लाइन हेडलाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लश लेफ़्ट हेडलाइन। फ्लश लेफ़्ट हेडलाइन जो है ये एक मॉडर्न टाइप है हेडलाइन की। ये 2 से 3 लाइन्स पे होती है ये हेडलाइन और इसमें जो हर लाइन होती है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई भी 1, 2 या 3 लाइन्स पे ये होती है और जो इसकी 3 लाइन्स होती हैं वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती हैं। ऐसे आपको एग्जांपल शो हो रही है, नेक्स्ट गिफ्ट सर्टिफिकेट्स ग्रेट हॉलीडे गिफ्ट आइडिया। तो ये जो हेडलाइन है ये है फ्लश लेफ़्ट हेडलाइन की एग्जांपल। जैसे आप देखें ये जो हेडलाइन है ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही है और जिसने स्पेस छोड़ी है वो राइट साइड पे छोड़ी है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो भी जो है वो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट हुई है और दोनों ने जो स्पेस है वो राइट साइड पे छोड़ी है। तो ऐसी हेडलाइन को बोलते हैं फ्लश लेफ़्ट हेडलाइन। एंड कि इस टाइप को सिंपल समझा जाता है और फ्लेक्सिबल समझा जाता है क्योंकि ये राइटर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो वाइट स्पेस कवर करने के लिए इस तरह की हेडलाइन की टाइप इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट किकर हेडलाइन की बात करें तो किकर हेडलाइन जो होती है वो स्मॉलर हेडलाइन होती है मेन हेडलाइन के ऊपर। जो आपकी मेन हेडलाइन दी होती है उसके ऊपर एक छोटी सी हेडलाइन होती है, उसे हम बोलते हैं किकर हेडलाइन। एग्जाम्पल शो हो रही है ऊपर, आप इसमें देखें तो लिखा हुआ है जो मेन हेडलाइन है वो है टीचर्स स्टूडेंट्स फील ग्रोइंग पेन्स। इसके ऊपर जो है वो छोटे से लफ्ज़ों में लिखा हुआ है 2 कंपनीज 2063 अ क्राउड। तो ये है हमारी किकर जो मेन हेडलाइन के ऊपर होती है, इसे बोलते हैं किकर हेडलाइन। जो किकर हेडलाइन होती है वो शॉर्ट होती हैं, आई कैचिंग होती हैं। हमेशा क्या होता है रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए किकर हेडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रीफ समरी प्रोवाइड करते हैं आपके कंटेंट की और एक टीज़र की तरह भी होती हैं, एक प्रोमो की तरह भी होती है कि आपकी स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ऐसी हेडलाइन को हम किकर हेडलाइन बोलते हैं। तो जो किकर हेडलाइन होती हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, यूजुअली इटैलिक होती हैं, अंडरलाइंड होती हैं और सेंटर्ड होती हैं। इसे हम बोलते हैं किकर हेडलाइन। नेक्स्ट आ जाता है डेक जो हेडलाइन की ही एक टाइप है। डेक हेडलाइन भी किकर हेडलाइन की तरह ही होती है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो किकर हेडलाइन होती है वो मेन हेडलाइन से ऊपर होती है, जो डेक हेडलाइन होती है वो मेन हेडलाइन से नीचे होती है। इस डेक हेडलाइन को हम ड्रॉप हेडलाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन हेडलाइन के नीचे होती हैं। जो डेक हेडलाइन होती है वो ब्रीफ होती है, कैची फ्रेज होती है। आप एग्जांपल पे देखें तो शो रहा है ग्रोइंग पेन्स टीचर स्टूडेंट्स गॉट ईएम लिखा हुआ है, तो इसके नीचे जो है वो 3 लाइंस में कुछ लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा वो, तो उसके साथ एरो शोड है। तो जो ऐसी हेडलाइन होती है उसे हम डेक हेडलाइन बोलते हैं। जब मेन हेडलाइन के नीचे 2 से 3 लाइनों में हमारी जो स्टोरी की बॉडी होती है उसके ऊपर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं डेक हेडलाइन। जो डेक हेडलाइन होती है वो मेन हेडलाइन और स्टोरी बॉडी स्टोरी के सेंटर में होती है। ये हेडलाइन भी किकर हेडलाइन की तरह टीज़र के लिए दी जाती है, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। कोई आपकी स्टोरी का टीज़र देती है कि आपकी स्टोरी में क्या होगा नेक्स्ट, आपकी स्टोरी की समरी को 2-3 लाइनों में प्रोवाइड कर देते हैं डेक हेडलाइन के तौर पे। तो जो डेक हेडलाइन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइंस में होती है। ये कॉलम की विड्थ पे डिपेंड करता है या आपकी स्टोरी की विड्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कितनी लंबी है, जिसे हम बोलते हैं डेक हेडलाइन। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्टेड पिरामिड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइन। इन्वर्टेड पिरामिड एक स्टाइल है न्यूज़पेपर राइटिंग का, एक ऐसा फॉर्मेट है जब आप न्यूज़पेपर की कोई स्टोरी लिखते हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है इन्वर्टेड पिरामिड को। इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो इतनी ज़रूरी तो नहीं है लेकिन अगर इसको आपके व्यूवर्स या रीडर्स जान लें तो अच्छा है उनके लिए। तो इसमें सबसे पहले होता है लीड होता है, फिर बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। लीड में क्या होता है, लीड में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो रीडर के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बॉडी में बाकी की डिटेल लिखी जाती है जो आपके
लीड को सपोर्ट करती है। एज लाइक हेडलाइन, कि आप लीड में हेडलाइन लिख रहे हैं और जो आप बॉडी में लिख रहे हैं वो आपकी हेडलाइन को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपकी हेडलाइन को सपोर्ट करे। और कंक्लूजन में आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके रीडर के लिए जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर वो जान जाए तो उनके लिए अच्छा है। तो ऐसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड पैरामिड। इसमें नीचे आपको स्टाइल शो हो रहा होगा इन्वर्टेड पैरामिड का, जिसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, नाइस टू नो। तो ये जो फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट को बोलते हैं इन्वर्टेड पैरामिड हेडलाइन। नेक्स्ट आ जाता है फ्लश राइट हेडलाइन। फ्लश राइट हेडलाइन फ्लश लेफ्ट हेडलाइन की तरह ही होती है, उसकी सिमिलर होती है। फ्लश इसमें ये डिफरेंस है, जो फ्लश लेफ्ट हेडलाइन थी वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जो वो स्पेस छोड़ रही थी वो राइट साइड पे छोड़ रही थी। लेकिन जो फ्लश राइट हेडलाइन है वो क्या करती है, वो राइट साइड से स्टार्ट होती है, लेकिन जो स्पेस छोड़ती है वो लेफ़्ट साइड पे छोड़ती है। एग्जांपल्स देखें, एंजल इन द आउट हाउस लिखा हुआ है, तो जो एंजल है वो राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, लेफ़्ट साइड पे जगह छोड़ दी। उसके बाद जो दूसरी लाइन है इन द, वो भी राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट पे स्पेस छोड़ी हुई है। उसके बाद जो आउट हाउस है वो भी राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह जो ऐसी हेडलाइन जो राइट साइड से स्टार्ट होती हैं लेकिन जो वो स्पेस है अपनी लेफ़्ट साइड पे छोड़ती हैं, ऐसी हेडलाइन को फ्लश राइट हेडलाइन बोलते हैं। ये भी फ्लश लेफ़्ट की तरह 2 से 3 लाइनों में होती हैं और कॉलम के जो स्पेस वाइट स्पेस को कवर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर्मेट को सेट करने के लिए जो स्पेस वगैरह को सेट करने के लिए जो जगह होती है न्यूज़पेपर में उसे कवर करने के लिए ऐसी हेडलाइन यूज़ की जाती हैं। तो ये होती हैं फ्लश राइट और फ्लश लेफ्ट हेडलाइन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हेडलाइन। क्वेश्चन हेडलाइन ऐसी हेडलाइन होती हैं जिसमें आप इस तरह से हेडलाइन क्रिएट करते हैं कि आप अपने रीडर से, अपने व्यूवर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, डू यू नो विच ऑफ आवर वेजिटेबल हैज़ द मोस्ट विटामिन्स। तो इस तरह से आप अपने रीडर्स में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उनमें सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि वो इसके आंसर्स को ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। फर्दर मोड पे क्लिक करते हैं ताकि उन्हें इसका आंसर मिल सके। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर, टाइप्स ऑफ हेडलाइन। थोड़ा टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से सुनिएगा, समझ नहीं आई तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।